सुबह के 8:30 आई एम बैक टू माई हॉस्टल रूम। आज से मैं फाइनल का एक नया जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इतना ठंडा वेदर में अगर बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है गाइस। सो यू डोंट फील लाइक गोइंग टू द क्लिनिक्स बट स्टिल यू हैव टू बिकॉज ऑफ अटेंडेंस। तो द स्ट्रगल इज़ फॉर रियल। सो फिलहाल तो मेरा सर्जरी क्लिनिकल पोस्टिंग्स चल रहा है एंड दैट डे आई टुक द क्लिनिकल हिस्ट्री एंड जनरल एग्जामिनेशन ऑफ अ ब्रेस्ट कार्सिनोमा पेशेंट। और फिर घर में आके मैं थोड़ा सा सो गया था बिकॉज आई वॉज टायर्ड ऑफ द ओवरनाइट जर्नी। फिर सोने के बाद मैंने वही जो टॉपिक है दैट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में जो वीडियो है दैट इज़ मैरो का वीडियो थोड़ा सा देख लिया मैंने, और साथ ही साथ किताब भी खोल लिया था। किताब नहीं, सॉरी, मैरो नोट्स खोल लिया था बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ओनली वॉच द वीडियो। तो अगर मैं सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ देन इट्स बेटर कि मैं उसके ऊपर ही या फिर कोई एक ब्लैंक पेज दे दो मेरे को, मैं लिखते रहूँगा। इज़ बेटर, मतलब मेरे पास एक मैरो नोट्स है तो मैं उसी के ऊपर कुछ स्क्रिबल करते रहता हूँ या फिर एडिशनल पॉइंट्स लिखते रहता हूँ, और एल्स आई स्लीप। सो आई जस्ट टुक आउट द नोट्स। ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था उस दिन, मैं जस्ट देख रहा था सुपरफिशियली द टॉपिक एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड द रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब कि जो मेरे को करना है ओवरऑल होल ईयर। सो जस्ट मेकिंग माई बॉडी accustomed टू द एक्सरसाइज डेली रूटीन। तो मैंने ज़्यादा नहीं, मैं जस्ट ये टारगेट करूँगा कि पहला 10 दिन या फिर पहला 2 हफ्ते मैं हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा 45 to 50 पुशअप्स 3 सेट में मार दूँ। एंड उसके बाद जितना मैं कंसिस्टेंट होते रहूँगा विथ टाइम देन आई मूव टू अदर एक्सरसाइज ऑल्सो टारगेटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। फिर मैं डिनर कर लिया अराउंड 9:30 और 10 इट वाज मे बी। और डिनर करते करते मेरे को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या फिर कुछ भी देखने लायक वीडियो चाहिए। सो मैं उस दिन एक पॉडकास्ट ले लिया था अबाउट, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पॉडकास्ट बट इट वाज इंटरेस्टिंग। इट वाज मैंने बहुत कुछ सीखा अबाउट ब्रेन हैक्स एंड ब्रेन हेल्थ। वेट आई से यू सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई, मतलब जो मेरे को स्ट्राइक किया, आई जस्ट से यू मल्टीटास्किंग एबिलिटीज। ये वाला लाइक वन हैंड क्लोज एंड वन हैंड ओपन, इस हाथ का एक ही उंगली और इस हाथ का क्लोज, ओके, ऑल उंगली, एंड देन जस्ट डू लाइक दिस 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 दिस, like yes, this is actually a task because this hand is controlled by our right brain, left hand is controlled by our right brain, and right brain is controlled by the left hand and left brain. So look guys, एक मैं तो ब्रेस्ट कैंसर पढ़ रहा था। ब्रेस्ट कैंसर पढ़ते पढ़ते मेरे को एक टर्म याद किया दैट इज़ सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर विच इज़ एक्चुअली फार्माकोलॉजिकल टर्म। सो ये एक टाइमॉक्सिफेन नाम का एक ड्रग है जो कि OCP में, मतलब कि फार्माकोलॉजी में आता है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई है, सो अभी मैं चाह रहा हूँ, कुछ समझ में आया तो नहीं, तो अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसलिए मैं उठा लिया अपना गुरुदेव दैट इज़ तारा शानबाग को, और फिर भी देखने जाना हूँ इस टर्म को बिकॉज मेरे को थोड़ा सा अगर ये समझ में नहीं आता ना तो मेरे को एकदम बेस से स्टार्ट करने का मन करता है। लाइक मेरा चुगली बनता है ये कि मैं एकदम जब तक बेस से नहीं पढ़ जाता तब तक पढ़ लेता, तब तक मेरे को मतलब कॉन्सेप्ट याद हो के भी नहीं याद होता। सो मेरा थोड़ा सा है वो इससे भी मन नहीं भरा। देन आई गॉट टू दिस कॉपी जहाँ पे मैंने अपना सेक्स हार्मोन्स का सारे मतलब नाम वगैरह लिखा था। सो उसको मैंने निकाल दिया अभी, और उसको निकालते मेरे को दिख गया एक चीज़ दैट इज़ दिस। ये एक एपोलॉजी लेटर है जो मैं मतलब लिखा था कभी जब मैं सेकेंड ईयर में था। अभी ये सब छोड़ते हैं, ये मेमोरीज़ कुछ दिख जाता है कभी कभार जब मैं कॉपी खोलता हूँ। सो दिखा दिया व्लॉग में थोड़ा सा, लेकिन यस दिस इज़ द सर्म मतलब कि सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये तुम्हारा है, बोन को डेवलपमेंट करता है ये, दैट इज़ बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड को प्रोफाइल को इंक्रीज़ करता है, एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये एक्चुअली तुम्हारा GRG का नोट्स है। तब मैंने टेलीग्राम से कुछ देख के बनाया था ये थोड़ा सा नोट्स, और ये मेरा काम है लास्ट फाइनल तक। चलो थोड़ा सा मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो मैं तब से ये चैप्टर पढ़े तो जा रहा हूँ कि ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, लेकिन मेरे को एकदम लाइक आई हैव रेड द सर्ड्स द स्टीयर दैट इज सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, डाउन रेगुलेटर्स, फिर सिलेक्टिव टिश्यू ईस्ट्रोजन टिश्यू क्या था वो, सिलेक्टिव टिश्यू इधर कुछ था, सिलेक्टिव टिश्यू ईस्ट्रोजन एक्टिविटी,
रेगुलेटर, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, एरोमेटिक इनहिबिटर भी पढ़ लिया, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि ईस्ट्रोजन रिलीज कैसे होता है अंदर बेस, मतलब मैं भूल चुका हूँ। अभी मेरे को कुछ देर पहले ये निमोनिक दिखा, निमोनिक नहीं, ये एक ये है टेबल जो मेरे को दिखा, एंड ये किताब खोलने पर ही दिखा मेरे को, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता और फिर मैं भूल जाता। सो अभी मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इस बोर्ड में। तो देखो यार, इतना सिंपल सा फंडा था, सिंपल है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी में ये पिट्यूटरी में जाके इसको स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ठीक है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। अब इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और इस ओवरी में क्या फॉलिकल आता है? दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल वो एवरी मंथ वो ग्राफियन फॉलिकल को डेवलप करके उससे रिलीज कराता है एक ओवम, ठीक है। सो उसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन एवरी मंथ। और इस ओवम को रिलीज करने के बाद और एक को रिलीज करने के बाद देयर रिमेन्स अ थिंग विच इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, खत्म कहानी। अब इस देखो, ग्राफियन फॉलिकल तो खत्म हो गया, रिलीज हो गया। अब इस ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होने के बाद, दिस ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर रिलीज इट गोज बैक टू द पिट्यूटरी, और इसमें है आपका ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करता है क्या? ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, ओके। सो ये ईस्ट्रोजन रिलीज करता है ग्राफियन फॉलिकल, एंड इस द कॉर्पस ल्यूटियम इट रिलीजेस द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। सो ये ईस्ट्रोजन जो है, ये ईस्ट्रोजन आपका जाता है टू द पिट्यूटरी, इसमें आपका है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है पिट्यूटरी में, उस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को बाइंड करके ये आपका सिग्नल करता है पिट्यूटरी को टू स्टॉप द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। अभी ये हो गया ईस्ट्रोजन आपका सिर्फ पिट्यूटरी में करता है, लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, ये प्रोजेस्टेरॉन आपका पिट्यूटरी में भी करता है एंड हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करता है। सो इट इनहिबिट्स बोथ द पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस। सो पिट्यूटरी को इनहिबिट किया मतलब क्या? FSH को भी डिक्रीज कर दिया, मतलब कि डिक्रीजेस द रिलीज ऑफ FSH एंड ऑल्सो डिक्रीजेस द रिलीज ऑफ LH, दोनों को, ठीक है। लेकिन आपका जो ये है ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन मेनली इनहिबिट द पिट्यूटरी। सो आपका फिर ईस्ट्रोजन मेनली आपका पिट्यूटरी में इफेक्ट करता है, नेगेटिव फीडबैक, और इसको रिलीज करा डिक्रीजेस द रिलीज ऑफ FSH एंड LH। तो कहानी इतना ही था, सिंपल था। मतलब ऐसे ही मेरा फाइनल ईयर का शुरुआत हुआ। आई होप कि मैं ऐसे कंटिन्यू कर पाऊँ फाइनल ईयर का, एंड आई विल बी कंसिस्टेंट। मैं हर ईयर, मतलब कि हर साल सोचता हूँ कि आई विल बी कंसिस्टेंट दिस ईयर, बट रियली मेरे को इस साल कंसिस्टेंट रहना है, एंड आई विल ट्राई टू मैनेज, मतलब आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग, मेरा क्लास, क्लिनिक्स, इलेक्टिव और फाइनल ईयर का इतना सारा सब्जेक्ट्स, लाइक 11 सब्जेक्ट्स वी हैव दिस ईयर, सब कुछ मिला के मैं कोशिश करूँगा कि एवरी ऑल्टरनेट डे टू ट्राई टू अपलोड वीडियोज़, लाइक आई एम जस्ट मेकिंग अ प्रॉमिस राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कि आई जस्ट ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग एंड अपलोड वीडियोज़ एवरी ऑल्टरनेट डे। एक छोटा सा वीडियो, लाइक इट कैन बी 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, एनी थिंग, जो भी मैं हर रोज़ करता हूँ, लाइक डेली ब्लॉग्स। और यस, उससे मेरा भी हेल्प होगा कि मैं जो नहीं करता हूँ नॉर्मली, बिकॉज ये सब मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली, इन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई एम डूइंग दिस। सो गाइज, मैंने आज 3 नया वर्ड्स सीखे, 3 न्यू वर्ड्स, रिजनमेंट, प्रॉफिट, स्टिग्मा एंड डॉगमा। मतलब मेरे को ये दोनों पता था, लेकिन थोड़ा बहुत सबको ही पता था, लेकिन ये जो कुछ है प्रिसाइज मेरे को वर्ड्स नहीं पता था कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। जैसे कि स्टिग्मा और डॉगमा के बीच में डिफरेंस मेरे को नहीं पता था, अभी मेरे को रिसर्च करने में पता चला। आप लोग बताना डॉगमा और स्टिग्मा में डिफरेंस क्या होता है। चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर सुबह मेरे को जाना है सर्जरी क्लिनिक्स, तो अभी मैं सो जाता हूँ, ऑलरेडी इट्स टू लेट। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, नहीं सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, कल वीडियो अपलोड करूँगा, एंड उसके बाद वाले दिन फिर से एक नया वीडियो आएगा, दैट इज़ नया एपिसोड, ओके। यू जस्ट बी विथ मी। हम दोनों के लिए 2025 बहुत ही आसान होने वाला है। तुम मेरे से कुछ सीखना, मैं तुमसे कुछ सीखूँगा, एंड दोनों फोड़ेंगे यार, दोनों फोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, माँ कसम। अगर मैंने ये मेंटेन कर लिया और अगर तुमने मेरे साथ ये मेंटेन कर लिया ना, 2025 ओनली फॉर अस भाई। फोड़ते हैं, चल एक साथ फोड़ते हैं भाई, या फिर बहन, जो भी। 2025 तो फोड़ना पड़ेगा यार, कसम खाई है। एक साथ एक भी दिन मैं इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दूंगा, इतना ज़्यादा मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा वीडियोज़ में, जस्ट रॉ जो भी है वही दिखाऊँगा, क्वालिटी ऑफ द वीडियो नहीं, उसके अंदर क्या है, ठीक है। चलो, गुड नाइट, सी यू सून।